प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं समाचार एजेंसी यूएनआई के विशेष संवाददाता विनय कुमार। झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। कथित जमीन घोटाले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल कर लिया। फ्लोर टेस्ट में सत्ता पक्ष के समर्थन में 47 और विरोध में 29 वोट मिले। 3 सदस्य अनुपस्थित रहे और 1 सदस्य तटस्थ रहे। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया। आलमगीर आलम ने कहा कि आपने हम पर विश्वास किया है, हम आपको निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में गठित नई सरकार हेमंत सोरेन के कार्यों को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य का गठन बीजेपी ने नहीं किया। अगर बिहार सरकार प्रस्ताव नहीं भेजती तो अलग झारखंड नहीं बनता। इसके लिए कांग्रेस के 11 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। उस वक्त झारखंड क्षेत्र के 11 कांग्रेस विधायक बिहार सरकार में थे। अलग झारखंड राज्य के गठन में हमारा सबसे बड़ा योगदान था। आलमगीर आलम ने कहा कि नेता राहुल गांधी ने खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा के परिजनों से मुलाकात की, उनको सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री खूंटी आए थे। आदिवासियों को उम्मीद थी कि सरना कोड की सौगात पीएम मोदी उन्हें देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आलमगीर आलम ने कहा कि सदन में विपक्षी सदस्यों की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कम और कांग्रेस पर ज्यादा की गई। चंपई सरकार के पार्ट 2 पर विपक्ष की ओर से सवाल उठाने पर आलमगीर आलम ने कहा कि गठबंधन सरकार को 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत मिला। अभी 5 साल का कार्यकाल बचा है, इसलिए सरकार को पार्ट 2 कहा जा रहा है। इससे पहले बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि वास्तव में चंपई सोरेन 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही वे सीएम बने। भानु ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर झारखंड के लिए आंदोलन किसके खिलाफ चल रहा था? उस समय तो भाजपा नहीं थी। पिछले 40 सालों में आदिवासियों को कांग्रेस ने केवल लॉलीपॉप पकड़ाया। शिबू सोरेन अगर झारखंड आंदोलन के लिए लड़े तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के लिए किसने लड़ाई लड़ी? यह भाजपा का विशाल हृदय था जो 3-3 स्टेट बनवाए। यहाँ झारखंड बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी को सीएम बनाया। फिर अर्जुन मुंडा बने। शिबू सोरेन को भी भाजपा के सहयोग से सीएम बनाया गया। इसके बाद अर्जुन मुंडा के सीएम बनने पर डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन को बनाया गया। आज राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी महिला है, जो बताता है कि भाजपा आदिवासी समाज के लिए क्या भाव रखती है। भानु प्रताप शाही ने कहा कि सत्ता पक्ष कहता है कि इस राज्य में सबसे अधिक शासन भाजपा ने किया, वे अपना हिसाब ठीक करें। 10 साल 9 माह की भाजपा का नेतृत्व यहाँ दिखा, जबकि बाकी समय कांग्रेस, झामुमो, राजद, राष्ट्रपति शासन का रहा। भानु प्रताप शाही के सवालों पर सदन के नेता और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जो विकास का खाका हेमंत बाबू ने खींचा था, उस पर ही काम आगे बढ़ेगा। राज्य के आदिवासी दलित मूलवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भूमिपुत्रों के लिए विशेष योजना जो बनी उसे ही आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान शोर शराबे के बीच जेएमएम विधायक मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जब 31 जनवरी को ही राजभवन को बहुमत होने की जानकारी दी, तब आखिर 40 घंटे तक इंतजार क्यों कराया गया? उन्होंने कहा कि बगल में बिहार में 4 घंटे के भीतर नीतीश सरकार को शपथ दिला दी गई, लेकिन झारखंड में 40 घंटे लिए गए। भाकपा माले के विनोद सिंह और जेएमएम के दीपक बिरुआ सहित सत्ता पक्ष के अन्य विधायकों ने भी हेमंत सोरेन सरकार की ओर से शुरू किए गए प्रयास की सराहना करते हुए भाजपा पर हमला बोला। राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों की ओर से अपनी बातें रखी गई। इस दौरान सरकार के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों की ओर से सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के राज्यपाल के अभिभाषण को ध्वनिमत से पारित करने की घोषणा की और सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे समाचार एजेंसी यूएनआई के विशेष संवाददाता विनय कुमार।